मीना, आज वो कह रहा है राज सिंह। तो घटिया किस्म के आदमी, बेगैरत किस्म के दगड़ दल्ले, तू कल तक तो कह रहा है वो तेरी बहन है, आज तू उसको अपनी क्या साबित करना चाह रहा है? अपनी पत्नी साबित करना चाह रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, इस दुआ के साथ आज की वीडियो करते हैं आगाज़। तो दोस्तों, आज का जो मेरा मौजू है वो ये है कि गुलाम हैदर भाई का वीज़ा जो है अब तक क्यों नहीं मिला है गुलाम हैदर भाई को। और मज़ीद हम बात करेंगे कि जो भगोड़ी दिन ब दिन डे बाय डे जो रोज़ाना नए से नए हथकंडे इस्तेमाल कर रही है और वो जो डेली बेसिस पर व्लॉग बना रही है, और AP सिंह जो एक घटिया किस्म का वकील है, वो किस तरीके से गुलाम हैदर भाई के मासूम बच्चे फरहान को कह रहा है राज सिंह। तो हम इस दगड़ दल्ले से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि वो किस हैसियत से फरहान को, यानी कि जो गुलाम हैदर भाई का बेटा है, उसका वहाँ पर भारत में जो भी उन्होंने फर्जी नाम रखा है राज, तो वो किस तरीके से राज सिंह कह रहा है। दगड़ दल्ला बेगैरत किस्म का आदमी, उसको पता नहीं है कि वो किस तरीके से, वो जो उसकी माँ है वो तो एक घटिया किस्म की औरत है, ठीक है। वो हर किसी को चलते फिरते मर्द को, बाजारू मर्द को, कोई भी उसको चलता फिरता मिल जाता है, वो उसको बच्चों का बाप बना देती है। तो आज तो हद ही हो गई है। कल तक वो अपनी बहन कह रहा था उसको, सीमा हैदर को, ठीक है। फिर वो सीमा हैदर के बच्चों को कहने लगा कि सीमा सचिन मीना, फिर बच्चों को कहने लगा राज मीना, आज वो कह रहा है राज सिंह। तो घटिया किस्म के आदमी, बेगैरत किस्म के दगड़ दल्ले, तू कल तक तो कह रहा है वो तेरी बहन है, आज तू उसको अपनी क्या साबित करना चाह रहा है? अपनी पत्नी साबित करना चाह रहा है या अपनी माशूका साबित करना चाह रहा है? जो तू गुलाम हैदर के मासूम बेटे को राज सिंह कह रहा है, तो इसका मतलब तू क्या साबित करना चाहता है? मेरे हिसाब से तो AP सिंह को जो है जूता उतार के हर शख्स पर वाजिब है, फ़र्ज है कि वो उसको जूते उतार के घटिया किस्म के आदमी को मारे, कि जिसको तू बहन बताता है, फिर उसी को तू अपनी माशूका बताता है, फिर उसी के बच्चे को उसके बच्चे को अपना बाप यानी कि साबित करने की कोशिश करता है कि मैं उस बच्चे का बाप हूँ। यानी कि तू फरहान को कहता है राज सिंह, तो वो किस हैसियत से सिंह होता है? वो उसका नाम है फरहान गुलाम हैदर। चलो एक फर्जी नाम रख लिया गया उसका राज, तो तू राज हैदर बोलना, राज गुलाम हैदर बोल। राज सचिन मीना बोलता है पहले, अब तूने तो कर दिया राज सिंह। अरे दगड़ दल्ले, लानत है तेरे ऊपर, बेगैरत किस्म के आदमी। तेरे को ज़रा सी भी शर्म नहीं है, ज़रा सी भी हया नहीं है? क्या तेरे भी बच्चे इसी तरीके से, तेरी बेगम भी लगल जगह लेके जाती है अपने बच्चों को और उनके बाप बदल देती है? मेरे ख्याल से तू भी वही काम करता है। 10 बाप की औलाद तो तू है, सचिन है, नतरपाल है, 10 बाप की औलाद है, और तो गुलाम हैदर के बच्चों को 10 बाप की औलाद साबित करने की कोशिश करते हो। और प्यारे बहन भाइयों, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उसने फरहान को गोद में बिठाया हुआ है, तो मालूम तो ऐसा होता है कि फरहान जो है, वो जो कहा जा रहा है कि गुरुकुल जाता है, मेरे ख्याल से तो वो गुरुकुल नहीं, वो शायद AP सिंह के घर पे रहता है फरहान। मैं एक अंदाजे की बात कर रहा हूँ, ये मेरे को 100% नहीं है, मगर मुझे एक अंदाज़ा होता है कि जो फरहान हर टाइम गायब होता है, मतलब फरहान घर में नहीं होता, व्लॉग में नहीं होता, जिससे के बच्चे नहीं होते, मगर फरहान 100% मुझे ऐसा शक होता है, गुमान होता है कि फरहान जो है AP सिंह के घर पे होता है, और AP सिंह इससे मतलब मासूम बच्चे से नौकरों वाला काम लेगा, और क्या लेगा? मतलब एक फरहान जो है, एक गुलाम हैदर मासूम जो बाप है उसका, गुलाम हैदर का बच्चा है वो फरहान, गरीब आदमी है गुलाम हैदर, उसके बच्चे से क्या करता होगा? ज़्यादा से ज़्यादा काम लेता होगा। पहले तो कहता था कि मामा जैसा वकील बनाऊंगा, आज कहता है राज सिंह। ये कोई नई बात आ गई? राज सिंह कैसे हो गया भाई? तो दोस्तों, आप जैसा कि समझते हैं कि इस पूरे कांड के पीछे सीमा और सचिन दोनों मुलविस हैं, और जो भी कुछ आज तक होता आ रहा है गुलाम हैदर के मासूम बच्चों के साथ, जो भी अन्याय हो रहा है, वो खुद सीमा हैदर और सचिन मीना की वजह से हो रहा है। और दोस्तों, इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड AP सिंह है बेशक, मगर मैं सबसे बड़ा जुर्मदार सीमा हैदर के साथ साथ सचिन मीना और नतरपाल को मानता हूँ, और बल्कि सभी जानते हैं कि 100% इस पूरे कांड के अंदर जो जुल्म किया है, जो सितम किया है, जो गुलाम हैदर का सुकून बर्बाद किया है, वो इसी सचिन मीना, सीमा हैदर और नतरपाल ने किया। क्योंकि अगर ये सचिन और नतरपाल, ये सीमा के मासूम 4 बच्चे, मतलब गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चे, और इस भगोड़ी सीमा को अगर शरण ना देते, तो इसकी मजाल नहीं थी कि इस तरीके से भारत के अंदर 2 साल रुक जाती। और कितनी शातिर है, कितनी चालाक है, किस तरीके से बोलती है, कभी योगी जी का नाम लेती है, कभी मोदी जी का नाम लेती है, फिर ये कहती है कि भारत सरकार की, UP की जो पुलिस है बड़ी पावरफुल है, UP की पुलिस बड़ी कारामद है। तो खैर, UP की पुलिस तो बड़ी कारामद है, वो तो हमें भी नज़र आ रही है, और कितनी मतलब यूपी की पुलिस अच्छे तरीके से काम करती है,
वो भी दुनिया के सामने मेरे ख्याल से तमाम भारतीयों का सर जो है गर्व से बुलंद हो जाता होगा यूपी पुलिस की कारस्तानियाँ देखकर। तो मोमिन मलिक सर का वो क्लिप तो आपने सुना होगा कि सीमा हैदर जिस तरीके से कर रही है, लगता तो ऐसे है कि जैसे कि पुलिस की वो फुप्पो लगती है, पुलिस की वो फुप्पो लग। सुना मोमिन मलिक सर ने कहा कि ये सीमा जो है ये तो पुलिस की फुप्पो लगती है। तो आप प्यारे बहन भाइयों इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक इतने बड़े वकील, भारत का गर्व जो वकील हैं, जो भारत के नामी गिरामी वकील हैं, वो आज ये कहने पर मजबूर हो गए कि सीमा हैदर जीत गई। एक मिसाल है, और जितने भी कानूनदान या पुलिस ये तमाम हार गए। और मोमिन मलिक सर ने जो भी कानूनी कार्रवाइयाँ की उन पे अब तक सीमा के खिलाफ 1 रुपये की भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। इससे साबित ये होता है कि सीमा जीत चुकी है और सीमा डे बाय डे अपने हर काम में आगे बढ़ती जा रही है। जबकि मोमिन मलिक सर इब्तदा से लेकर अब तक अपनी बहुत सारी कानूनी कार्रवाइयाँ बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं, मगर इसका रिज़ल्ट बिल्कुल ज़ीरो नज़र आ रहा है और कुछ भी रिज़ल्ट इसका नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मज़ीद हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो देखें, अभी भी हम इस वीडियो के अंदर भी जो मैंने बात करी उसके अंदर मैंने एक लफ्ज़ भी भारत के ख़िलाफ़ नहीं कहा है। मैंने हमेशा, हमने और जितने भी पाकिस्तानी हैं या हिंदुस्तानी भी जो बहनें हमारे साथ जुड़ती हैं, वो जब भी बात करती हैं यूपी की पुलिस, यूपी रबूपुरा की पुलिस या रबूपुरा का जो भी करीब करीब का जेवर कोर्ट है, माननीय न्यायालय है, जो भी है, ठीक है, ज़िलाई तौर पर जो भी है, हम उसकी बात करते हैं। हमने कभी भारत सरकार के ख़िलाफ़ नहीं कहा, भारत सरकार के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की है। तो प्यारे बहन भाइयों, हमें ये समझना होगा, जानना लाजमी होगा बल्कि कि सीमा हैदर के पीछे कौन सा संगठन है जो सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं। और सीमा हैदर अब तक बिल्कुल नडर और बेबाक होकर अपनी लाइव भी करती है, अपनी वीडियो भी बनाती है और जिसको दिल चाहता है उसको लताड़ देती है। यानी कि सीमा हैदर को ज़र्रा बराबर भी ना कोई डर है ना खौफ है और वो नडर और बेबाक होकर जी रही है। तो दोस्तों, और दूसरी तरफ गुलाम हैदर, हम हमेशा गुलाम हैदर के बच्चों के लिए बात करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम गुलाम हैदर को देखें तो गुलाम हैदर किस तरीके से अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, और अब तक वो जगह जगह जाकर अदालत के दरवाजे खटखटाता है, ठीक है, और अपनी मेहनत मजदूरी भी कर रहा है। तो प्यारे बहन भाइयों, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जितने भी लोग, यानी कि हम और हिंदुस्तानी बहन और भाई जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल चमका रहे हैं। तो भाई, अगर चैनल चमकाने के लिए ही सब लोग कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है और भी बहुत सारे कंटेंट शायद उस पर काम कर लेते। तो हम ये मानते हैं, और जितने भी बहन भाई हमारे साथ हैं, जितने भी बहन भाई इस केस पे बात कर रहे हैं, वो तमाम उनके जज्बात गुलाम हैदर के साथ जुड़े हुए हैं, इस एज़ वेल एज़ मेरे भी जुड़े हुए हैं और जितने लोग हैं उनके भी जुड़े हुए हैं। तब हम लोगों ने कोशिश की कि गुलाम हैदर के मासूम बच्चों के लिए बात की जाए, और आज हम सोशल मीडिया पर आकर गुलाम हैदर के बच्चों के लिए बात करते हैं। तो हमारी इन भावनाओं को, हमारी इन कोशिशों को, हमारी इन काविशों को, हमारे इन जज्बात को न सिर्फ मतलब चैनल चलाना और ये ना समझा जाए, हमारे जज्बात को कदर की जाए। और हम भी तमाम हिंदुस्तानी बहन भाइयों के, पाकिस्तानी बहन भाइयों के और दुनिया से जितने भी लोग गुलाम हैदर भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जज्बात की कदर करते हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि गुलाम हैदर भाई के मासूम बच्चे जल्द से जल्द गुलाम हैदर भाई को मिल जाएंगे और जल्द से जल्द गुलाम हैदर भाई को वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और इसके साथ साथ गुलाम हैदर भाई को इंसाफ भी मिलेगा। इस उम्मीद के साथ आज की वीडियो करते हैं ख़त्म। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।